ओके, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट फैराडेज लॉ। Yes. लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा था व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं जनरली, इसकी यूनिट होती है वेबर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है कि अगर एक क्लोज्ड मेटालिक लूप है, ठीक है, क्लोज्ड कॉइल मोर और लेस, ठीक है, जिसके थ्रू करंट फ्लो कर सकता है। ओके, पर ये इमेजिन करो एक क्लोज्ड वायर है, वायर लिया तुमने, उसको क्लोज फॉर्म में चेंज कर दिया, Hmm. और फॉर सम रीजन उस वायर को तुमने एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। हाँ. उस वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, अंदर भी बाहर भी, सब जगह। ओके, Hmm. और अभी सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। Hmm. यूनिफॉर्म मतलब बी इज सेम एवरीवेयर। अगेन, बी इज अ वेक्टर। जब हम कहेंगे बी इज सेम एवरीवेयर, इट मींस इसकी दोनों प्रॉपर्टीज, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बोथ आर सेम एवरीवेयर। वेक्टर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इवन इफ वन इज चेंजिंग देन वी से बी इज नॉट सेम। ठीक है, Hmm. तो लेट्स से फॉर द टाइम बिंग हम ये अज्यूम करते हैं कि बी इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। अब हमें लास्ट लेक्चर से पता है कि फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है। फ्लक्स बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर किसी को समझना हो कि अच्छा इसके इस एरिया के अंदर से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उसका सम। नो, हाँ. लॉजिकली, मैथमेटिकली वो सम हम निकालते कैसे हैं? तो बी डॉट डी ए। ठीक है, ये इस एरिया के अंदर हम करते हैं। Hmm. समझ में आया? हाँ. इस इंटीग्रल का क्या मतलब है कि लेट्स से सिंपल टर्म में कि हम काउंट कर रहे हैं कितने फील्ड लाइंस हैं जो इस एरिया को कट कर रही हैं, हाँ. मतलब समझने के लिए। लेकिन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, उसके लिए हम ये मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करते हैं, बी डॉट डी ए। ओके, हाँ. दिस इज हाउ फ्लक्स। अब फैराडेज लॉ कहता है कि अगर ये किसी भी क्लोज्ड लूप जिससे फ्लक्स चेंज हो रहा हो, मतलब कि इन टाइम, ठीक है, हाँ. उस लूप में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेसिकली उस लूप में एक करंट फ्लो करने लग जाएगी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो समझे कि व्हाट डज इट मीन बाय चेंजिंग फ्लक्स। मतलब कि लेट्स से तुम अभी एक कैलकुलेट कर रहे हो, तुम्हारे पास, तुमको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, तुमने अभी कैलकुलेट किया कि फाई टी में क्या थी फ्लक्स। ठीक है, क्या है फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, हाँ. थोड़ी देर बाद तुमने लिया टी प्लस डेल्टा टी, टाइम पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, सेम कैलकुलेशन तुमने टी प्लस डेल्टा टी पर करी। ठीक है, हाँ. अगर ये दोनों सेम है तब हम कहेंगे कि देर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ. ओके, अगर ये दोनों सेम नहीं है तब हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज कर रही है। हाँ. मेक सेंस? Hmm. ठीक है, लेट्स से मैथमेटिकली हम कहते हैं डेल्टा टी गोइंग टू जीरो। नो, Hmm. मतलब बहुत ही छोटा इंस्टेंट टाइम लिया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि रे की कितना चेंज हुआ स्मॉल टाइम डेल्टा टी में, तो तुम कहोगे ओ फाइव टी प्लस डेल्टा टी
माइनस फाइव टी इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। एक छोटा सा अनफिनिटेसिमल टाइम डेल्टा टी में इस ये जो क्लोज्ड लूप है, अगर तुमने पहले देखा कि सेम नहीं है तो चेंज क्या हुई, तो तुमने देखा ये होगा चेंज। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ अगर टाइम टी में मैग्नेटिक फ्लक्स इज फाइव टी, टाइम टी प्लस डेल्टा टी में मैग्नेटिक फ्लक्स इज फाइव टी प्लस डेल्टा टी, है ना? हाँ अगर ये सेम नहीं है, देन यू से ओ इट हैज चेंज्ड। अगर द सो फर्स्ट इन रिमार्क इज ओ इट हैज चेंज्ड। दूसरा रिमार्क है कि कितना चेंज हुआ इस टाइम में, तो तुम कहोगे ये डिफरेंस, हाँ है ना? हाँ अगर इसको मैं डेल्टा टी से कर दूं तो तुम कहोगे ये रेट ऑफ चेंज, कि पर यूनिट टाइम में इतना चेंज हो रहा है, विच इज बेसिकली डी फाई बाई डी टी, है ना? हाँ ये डेफिनेशन, ये बेसिकली डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है जो तुमने मैथ्स में पढ़ी है। लिमिट, ठीक है, इज द सेम डेफिनेशन। न्यूमरेटर दिखा रहा है कितना चेंज हुआ, डिनोमिनेटर कह रहा है कितनी देर में ये चेंज हुआ, और उसका रेशियो कहेगा रेट क्या है। हम्म ओके, एंड दैट इज नथिंग बस डी फाइव बाई डी टी। ओके, हाँ अब फैराडेज लॉ क्या कहता है कि अगर एक क्लोज्ड लूप है, जैसे ये दिखा रहा है, वो ड्रॉ किया है, उसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो दैट इज मींस देयर इज सम डी फाई बाई डी टी। ठीक है, फाई इज द फ्लक्स थ्रू द होल एरिया, ओके, एट एनी टाइम। सो बेसिकली तुम उसको ऐसे भी सकते डी फाई बाई, ठीक है, हाँ दैट इज इक्वल टू माइनस ई, और ई इज इक्वल टू माइनस फाइव। तुम कहोगे अच्छा डी फाइव बाई डी टी तो समझ में आ गया, अब ये माइनस डी फाइव बाई डी टी और ई क्या है? ठीक है ना? हाँ लेट्स गो नेक्स्ट है। तो इसका क्या मतलब है कि ये फाइव चेंज हो रहा है इस क्लोज्ड लूप में, हाँ एरिया के अंदर। अब इसके कारण ये जो क्लोज्ड एरिया है, इसमें ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ईएमएफ मतलब इस पॉइंट पर कुछ वोल्टेज वी वन होगी, इस पॉइंट पर कुछ वोल्टेज वी टू होगा, ऐसा करके, ठीक है? हाँ एक, जब तुम एक पूरा राउंड मार के आओगे तो तुम कहोगे ये ईएमएफ ई है। हम्म तो वो क्या मतलब ईएमएफ ई है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन है कि इसके अंदर एक करंट फ्लो करने लग जाएगा, इस वायर के अंदर, हाँ इस लूप के अंदर। ईएमएफ का क्या मतलब है कि तुमने मान लो ये करंट ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगी, हम्म वी विल डील विद दिस। इसका मतलब ये कि लेट्स से एक पॉइंट यू में वी, जब जो करंट है यहां से घूम 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 के जब यहां पर आएगी वापस, तो दैट हैज लॉस्ट एन एनर्जी क्यू ई और क्यू वी। इट्स द सेम थिंग एज सेइंग कि जब एक पॉइंट पर पोटेंशियल वी वन है, लेट्स से ये पोटेंशियल ग्राउंड जीरो है, ठीक है? हाँ तो अगर यहां से यहां करंट फ्लो करे, तो हाउ मच एनर्जी इट विल लूज? लेट्स से वी वन पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये हो कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इज नथिंग बट v at this point, v at point, let's say this is point 1 and this is point 2, v at point 1 minus v at point 2 times q, है ना? ये तुम्हें याद होगा हम जब हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हाँ कि जब करंट मतलब एक चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो हम्म वो कितनी एनर्जी यूज करता है?
that energy is simply electrostatic potential at this point minus electrostatic potential at this point multiplied by charge. और V2 आपका जीरो है ही। हाँ, यहाँ पर लेट्स से V2 0 है, तो बेसिकली दिस विल बी V1। हाँ। इस केस में जो चार्ज मूव करके यहाँ से घूम घाम के वापस आएगा, इट विल लूज एनर्जी, दिस वन E। बेसिकली दिस वायर विल एक्ट लाइक अ बैटरी जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। हम्म। वी विल डिस्कस मोर डिटेल इन इट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैराडेज लॉ कहता है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है हम्म। तो एक क्लोज्ड लूप में ईएमएफ डेवलप हो जाएगी, क्लोज्ड लूप अगेन, और उसके अंदर ईएमएफ डेवलप हो जाएगी बिकॉज इसका मतलब है कि वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, जैसे यहाँ पर वोल्टेज डेवलप हो गया दो हाँ। पॉइंट के बीच में, और उसकी वजह से करंट फ्लो करने लगेगी। क्योंकि ये मेटल है तो मेटल में अगर वोल्टेज डेवलप हो तो करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब तुम पूछोगे करंट फ्लो करेगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्यों फ्लो करेगा, है ना। हाँ। तो सबसे पहले लेट्स कम टू डेफिनेशन, डी फाई बाई डी टी, ठीक है। हाँ। डी फाई बाई डी टी। अब लेट्स से हमको फ्लक्स ढूंढनी, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, इसकी ज्योमेट्री क्या है ना, हमने डिसाइड डिस्कस किया था। हाँ। अब डी फाई बाई डी टी का मतलब ये हुआ कि एक टाइम पर लेट्स से कि इस सरफेस से फ्लक्स जो बाहर की ओर आ रहा था, लेट्स डिफाइन आवर फ्लक्स की मैग्नेटिक फील्ड जो है इस सरफेस से वो, ओके लेट्स डिफाइन सरफेस के अंदर जा रही है, ठीक है। हाँ। और नेक्स्ट, और वो जब तुमने एक टाइम को फ्रीज किया और उस टाइम पर देखा कि वो फ्लक्स कितना था तो तुम्हें आया फ्लक्स था टी, और तुमने नेक्स्ट इंस्टेंट लिया तुमने देखा कि फ्लक्स बढ़ गया, मतलब कि अब और मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि इसका एरिया सेम है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसके थ्रू जा रहा है फॉर सम रीजन, हाँ। लेट्स से कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया विद टाइम, ठीक है, मतलब कि लेट्स से बी की वैल्यू बढ़ गई हाँ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा हाँ। टी प्लस डेल्टा टी पे। हाँ। तो जब इसकी ईएमएफ उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जो जो इस चेंज को अपोज करे, समझ रहे हो ये हाँ। कि नहीं? तो लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड अभी इंक्रीज कर रही है, तो लेट्स से हम एक एरिया को, अब इसको एरिया को ऐसे डिनोट करता हूं, और मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जा रही थी, ओके, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स या नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी उस एरिया के थ्रू। हाँ। विथ टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर गई, तो क्या होगा, फ्लक्स विथ टाइम इंक्रीज करेगा, हाँ। तो जो करंट फ्लो करेगी वो ऐसे फ्लो करेगा कि वो इस इंक्रीज इन फ्लक्स को कम करे, उसका, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो कोशिश करेगा कि कम हो, अगर कम हो रहा है तो वो कोशिश करेगा कि बढ़ जाए। समझा। हाँ। समझ रहे हो, ये वो द इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू अपोज द फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, हाँ। चेंज को अपोज करेगा, जब तक कांस्टेंट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही चेंज करने जाएगा, अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो तुरंत एक ईएमएफ जनरेट करेगा, बिल्डअप करेगा, जिसके कारण करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स उस डायरेक्शन में होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज करे। ओके, ये समझ में आया। हाँ। अब क्वेश्चन हुआ कि ओके ठीक है, बट करंट के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करेगा। ओके, हम्म। लेट्स से मैं, मेरे पास कोई मशीन है जिससे जिससे मैं बी फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ और वो विथ टाइम इंक्रीज कर रही है, हाँ। तो लेट्स से, तो अब करंट फ्लो करना वो एक्सटर्नल है, मेरे हाथ में है,
तो अब करंट जब फ्लो कर रहा है तो वो कैसे उसको अपोज कर रहा है? समझ रहे हो ना, तुम्हारा क्वेश्चन होगा। हम्म। तो लेट्स कम बैक टू द बेसिक। एक स्ट्रेट करंट केबल होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में उसके अराउंड। और अगर एक लूप है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस। या तो इस डायरेक्शन में, या तो वो ऐसी होंगी या ऐसी होंगी। मतलब एक केस में डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जस्ट डिफाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। हाँ। अगर ये है, इसका मतलब ये हुआ कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। वेरी सिंपल, इसको डिफाइन करने के लिए तुम थंब लो, थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, और हाथों का जो उंगली का कर्ल शो करेगा करंट कौन से डायरेक्शन में है। हाँ। इस केस में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ओके, हाँ। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। लेट्स से सेम। अब सपोज करो तुम, एक एक्सटर्नल आदमी है, उसके हाथ में एक मशीन है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है एट एट टाइम टी नॉट सारी सरफेस के अंदर जा रही थी। ठीक है। हाँ। और उस मशीन को उसने मतलब सेटिंग चेंज करा, और इट्स स्लाइटली इंक्रीजिंग विद टाइम। अब मतलब कि जा अभी भी अंदर ही रही है, लेकिन अब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। हाँ। ओके। तो क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो सरफेस को कट करके सरफेस के अंदर जा रही हैं, वो हाँ। विथ टाइम बढ़ रही हैं। हाँ। ओके। इसका मैं पैरेलल सर्कल यहां ड्रॉ करता हूं। अब लेट्स से कि इसके अंदर किस तरह, अगर लेट्स से ये वाले तरह से करंट फ्लो करने लग जाए, तो मैग्नेट इस करंट फ्लो के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। हाँ। अब अब मान लो इस वायर ने इस तरह की, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू किया, तो क्या होगा कि ये तो बैकग्राउंड वाली थी। हाँ। अब वायर के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, हाँ, करंट के कारण जो वो फ्लो कर रहा है। करंट के कारण। हाँ। अब क्या हो रहा है कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो रही है कुछ। हाँ। तो तुम्हें दिख रहा है कि किस तरह से करंट का जो फ्लो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, करंट इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो करेगा, वो उस डायरेक्शन में क्योंकि इस डायरेक्शन में करेगा तो क्या होगा कि और ऐड हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, समझा। इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो क्या होगा कि मैग्ने ये मतलब कि इट्स लाइक कि ये जो ईएमएफ है ये अपना उतना ईएमएफ जनरेट करेगा ताकि उसको कैंसिल कर सके हाँ। जो भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो तुम्हें ये समझ में आया, डायरेक्शन का सेंस समझ में आया कि क्या डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होंगी हाँ। और कैसे प्रोड्यूस होंगी, करंट क्यों फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा, और किस तरीके से करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। हाँ। ये समझ में आ गया? हम्म। तो दिस इज ऑल फैराडेज लॉ। दिस इज ऑल बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है। हाँ। तो कमिंग बैक कि डी फाइव बाई डी टी डिपेंडिंग ऑन वो सरफेस के ऊपर से बढ़ रहा है अंदर डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इज माइनस, इसको हम ई कहते हैं। ई इज बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड वोल्टेज। ओके। हाँ। अब मान लो ये इंड्यूस्ड वोल्टेज ई है और इस वायर की रेजिस्टेंस आई है, आर है, तो करंट कितना फ्लो होगा? माइनस ई बाय आर, ऐसे एक्चुअली ई बाय आर होगा। ई बाई आर। क्योंकि ये मतलब कि बेसिकली ऐसे समझो कि
एक मेटल है, दो मेटल के पीस है, इस मेटल का ये एंड का वोल्टेज V1 है, इस एंड का वोल्टेज V2 है, और उसके बीच के रेजिस्टेंस R है, तो जो करंट फ्लो करेगा बेसिकली V2 माइनस V1 बाई R, है ना। और हाँ ये जो है EMF है, तो EMF बाई R, तो बेसिकली I इज EMF बाई R, विच इज बेसिकली माइनस d phi बाई dt टाइम्स R, है ना। हाँ तो तुमको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फैराडे कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर एक क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप में चेंज हो रही है, कंडक्टिंग क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग होगा तभी करंट फ्लो करेगा। हाँ अगर ये लूप मान लो किसी इंसुलेटर का है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ जो क्योंकि ईएमएफ डेवलप भी होगा, करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा। फ्री चार्जेस ही नहीं है। हाँ, ठीक है। तो करंट कंडक्टिंग लूप हो, यानी मेटालिक लूप हो, तो उसके अंदर की फ्लक्स अगर चेंज हो रही है, फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, हाँ ठीक है, फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस अगर चेंज हो रही है, तो जो करंट उसमें डेवलप होगी, और हाँ वो करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगी जिससे कि वो उस चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर सके, बेसिकली चेंज। अगर लेट से तुम्हारा ये बैकग्राउंड फ्लक्स है थ्रू दिस केबल, है ना, और हाँ तुम, और जो तुम्हारे एक्सटर्नल मशीन से चेंज हो रहा है, और विच टाइम वो कम हो रहा है ना। तो हाँ क्या होगा, अगर हम विच टाइम कम हो रहा है, तो क्या होगा कि जो करंट जो है वो फिर, जो इंड्यूस्ड करंट है हाँ वो ऐसे फ्लो करेंगी, क्योंकि क्या होगा, तब उस इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा होगा, क्योंकि कम हो रहा है तो वो उसको सपोर्ट करके बढ़ाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है कि ऐसे ही हाँ बोल रहे हो। ये समझ में आ गया। ठीक है। हाँ तो और एग्जैक्टली तो लूप इसकी इंपॉर्टेंट थिंग इसकी डी फाई बाई डी टी विल चेंज, क्रिएट अ मैग्नेटिक ईएमएफ, current will be basically EMF by R, and this will be I, and the I के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो उस चेंज को अपोज करेगी। दिस इज ऑल फैराडेज लॉ। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट भी अब तुम गेस कर सकते हो हाथ के डायरेक्शन से, थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, ये सारी चीजें। ओके, हाँ ठीक है, अभी हम ये वीडियो यहाँ बंद कर देते हैं। ठीक है। चलो।